याहू देखिए बॉस, ये है भाई सैन्यो का एक कैसेट प्लेयर। और भाई ये काफी पुराना है भाई। कितना पुराना वो सब आएंगे, अगर इसका मॉडल पता लग जाती है गूगल कर गाइस, हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि भाई कितना पुराना है। और भाई आपको यकीन नहीं होगा कि भाई इसका जो स्विच है ना, ये इतना स्मूथ चला भाई, तो नहीं भी नहीं चलेगा यार भाई। इतना स्मूथ ये स्विच चल रहा है और इसके जो स्विच है इतने स्मूथ चल रहे हैं आज भी। ठीक है, कबाड़े में पड़ा रहने के बावजूद भी। यहाँ पे गाइस एक स्पीकर है, आई थिंक ये 5-6 इंच का स्पीकर है। और गाइस यहाँ पे एक ट्विटर है, और ये ट्विटर पता असलियत में है या नहीं है गाइस, वो तो खोलने के बाद पता लगेगी। यहाँ पर एक देखो, ये टेप काउंटर है देखो। ठीक है, मतलब अभी से खोलेंगे तो गाइस यहाँ पे ये काउंट होता रहेगा और हम जीरो कर सकते हैं। यहाँ से देखिए FM है, AM है, टेप है, और ये टोन है, वॉल्यूम है। और यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, इसमें FM है तो इसमें एक एंटीना भी है। और भाई यहाँ पे लगते हैं कितने 5 सेल। ये 5 सेल यहाँ पे लगते हैं, 5 बैटरी है। चले भाई अब इसे फटाफट देखते हैं। एक बात और भाई, ये बैटरी के साथ साथ ट्रांसफार्मर से भी चल सकता है। यहाँ पर एक आई थिंक केबल है, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट से नहीं जोड़ेंगे। और यहाँ पे AC और DC ये दोनों चल सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये भैया 120 वोल्ट, और ये 200 कितना लिखा है, ये 240 वोल्ट लिखा पक्का। यहाँ पर कुछ मेंशन सही से नहीं है, हाँ खराब कर रखा है। ये रेडियो के लिए। और इधर देखते हैं, इधर भाई कुछ भी नहीं है। तो मॉडल नंबर गाइस इसका हम अभी पता लगाएंगे भाई कितना ये पुराना है। तो भाई पहले मैं साफ कर लेता हूँ। और देखो भाई यहाँ पर बहुत अच्छे से मट्टी लगी हुई है, कुछ नहीं पता। ओहो भाई देखो भाई मॉडल नंबर आ गया इसका, ये आया मॉडल निकल के 2820 है। और पावर सोर्स 110 से 127 वोल्टेज, और 200 से लेकर 220 वोल्टेज। ठीक है, 230 से 250 वोल्टेज। काफी मस्त है भाई। 7.5 वोल्ट से 5 वोल्ट आई थी। डी साइज बैटरी, हाँ जो बड़ी वाली होती है रेड वाली, सैन्यो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, और मेड इन जापान। तो भाई ये जापान का माल है। अब चले भाई मैं गूगल करके देखता हूँ, मेरे को मिलेगा ठीक है, वरना गाइस मैं आपसे पूछूंगा, तो आप भी थोड़ा गूगल कर लेना भाई। यहाँ पर आप देख सकते हो ये इन्फॉर्मेशन मिल गई है इसकी, बहुत आसानी से मिली है। देखो यार M2820, ये सेम टू सेम है मॉडल नंबर। ठीक, और भाई ये 1980। ठीक है भाई, ये तो एंटीक पीस हो गया। लेकिन भाई आपको पता, आपको भाई तो तोड़ने का मतलब है, एक्सपेरिमेंट करना है। काफी लोग मुझसे कहते हैं सर भाई आप ऐसे अच्छी चीज तोड़ देते हो। मेरे भाई मेरे पास तोड़ने के बाद भी जगह नहीं है रखने को, मेन चीज है। तो मेरा एक काम है और मुझे सिर्फ खोलने का शौक है, इन्हें रखने का नहीं। खोलने का, तोड़ने का, इन्हें रिपेयर करने का और इन पर मॉडिफाइड करने का इस मेरा शौक है। तो भाई वो मैं करता हूँ, और जिस भाई को रखने को चाहिए वो रख सकता है, तो अपनी पर्सनल चॉइस है। चले भाई अभी फटाफट खोलते हैं, हम इससे क्या कर सकते हैं और ये ठीक है या नहीं है, वो सब चेक करेंगे इस व्लॉग में। तो इसे खोलने से पहले मैं अच्छे से ब्रश से क्लीन कर लेता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर जो डस्ट है वो बहुत आसानी से साफ हो रही है, मतलब चिपकी भी नहीं है। इतना पुराना होने के बावजूद भी ये काफी अच्छी कंडीशन में है। और भाई जिसने भी इसे रखा है बहुत ही प्यार से रखा है। अब ये नहीं कह सकते भाई ये 1980 का ही बना हुआ पीस है। 1980 में बने थे, लेकिन ये कब तक बने थे, मतलब कहाँ तक ये कंपनी ने बनाए थे, 5 साल 10 साल, क्योंकि भाई नया लग रहा था 1980 का तो लगने। लेकिन भाई साहब जो बात है, इसका स्पीकर और इसका ट्विटर ये दोनों ठीक है, मतलब ये जो ट्विटर है ये काम कर रहा है, इसका झनकार और कंडीशन इसकी काफी अच्छी है। अब देखो यहाँ पे, ये देखो ये हमने इसे छेड़ दिया है, अभी से हम देखो जीरो हो गया। भाई वाह भाई, सेकंडों में जीरो हो जाता है। देखो ये मैं कैसे कर दूं, देखो ठीक। अब देखो 77.5, ठीक है, अब मैं इसे करता हूँ, देखो जीरो हो गया एक बार में। कितना भी से कर लो ये हमेशा जीरो ही हो जाएगा, बस एक स्विच में। ये मस्त लगा मेरे को। और इसका ये ढक्कन वक्कन ये देखो ऐसे खुल जाएगा, और ये भाई मेटल का है। हाँ भाई ये लोहे का है, वैसे अक्सर ये एल्यूमिनियम का आते हैं, लेकिन भाई इन्होंने ये लोहे का दे रखा। ठीक है, लेकिन भाई इसकी जो बात है ठीक है अब भी ठीक है। अगर ये एल्यूमिनियम का होता तो इस पर भी उसका रस्ट अलग होता है ना, उस पर कोरोजन थोड़ा अलग टाइप होता है। आप ग्रीन तो देखा होगा ना, कॉपर पर ग्रीन टाइप का जो लोहा होता है, उस पर मोस्टली ये रेड कलर का होता है। ठीक है, मतलब रस्ट भी सब पे अलग अलग टाइप होता है। ये रहा भैया, और आप इसके बोर्ड की कंडीशन देखो, क्या स्वच्छ भारत का इरादा इन्होंने कर लिया है आई थिंक। ये देखो क्या मस्त सफाई है। ये इसका ट्रांसफार्मर है, ये इसकी पावर है, पावर कोड। अब भाई काम करते हैं, क्योंकि भाई इसमें कुछ भी खराब नहीं लग रहा, कुछ भी टूटा हुआ नहीं लग रहा। हाँ भाई ये रिपेयर भी नहीं लग रहा है देखने में। देखो यार कहीं से भी जैसा था ये ऐसा कैसा ही है। अब भाई हम चला कर देखते हैं, ठीक है, मतलब इसे पावर दे के देखते हैं। ट्रांसफार्मर इसका ठीक है नहीं है, इसको तो मैं बाद में पता लगेगी, इसको टेस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले भाई मैं इसे पावर दे के ही देख लेता हूँ। भाई साहब बहुत ही देखो भाई, मतलब इसकी भी हालत खराब है। इतना मजबूत तार लगाया कॉपर में यार, पहले की बात ही और थी यार। अब तो भाई छिलका होता है, छिलका। इतने मजबूत वायर लगा रखे हैं, मतलब इतनी जरूरत है नहीं इसमें, फिर भी लगा रखे हैं। बहुत हार्ड वायर है, बहुत हार्ड बहुत हार्ड। चलिए मैं फटाफट से कनेक्शन कर देता हूँ, एक बार चेक कर ले। ये ट्रांसफार्मर शॉर्ट तो नहीं है? नहीं भाई शॉर्ट तो नहीं लग रहा, थैंक गॉड।
और करंट तो नहीं आ रहा है तुम्हें? नहीं भाई करंट भी नहीं लग रहा मेरे को ऐसे कुछ खास कि इसमें करंट आएगा नहीं। देखने में ठीक लग रहा है, बाकी जब इसे हम चलाएंगे तो पता लग जाएगी। और मैं इस पे फिलहाल के लिए पेपर टेप का यूज कर रहा हूँ, पीवीसी टेप का यूज करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो इसमें टेम्परेरी लगा रहा हूँ इसे, अगर चलेगा तो बाद में इसे इस वायर को अंदर से ही लगा दूंगा, क्योंकि मैंने वायर निकालने की कोशिश करी है पर ये वायर इतना हार्ड है कि भाई निकल ही नहीं रहा है, मुझे इसे काटना पड़ेगा यहाँ से जब जाके निकलेगा, और मैं नहीं चाह रहा कि भाई ये ऐसे निकालना मुझे पड़े। चलिए और इसे चला कर देखते हैं क्या होता है। मैंने चालू तो कर दिया है और ये एसी सही है, फिलहाल एसी पर ये हो रहा है, और मुझे देखना पड़ेगा भाई यहाँ पर एसी करंट आ भी रहा है या नहीं आ रहा, तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। वो यहाँ पे आ ही नहीं रहा करंट, लगता है इस तार में कोई दिक्कत है, ठीक है, मतलब यहाँ पर करंट ही नहीं आ रहा, क्योंकि ये जो वायर है तो मैं डायरेक्ट चेक कर रहा हूँ, हो सकता है इस वायर में प्रॉब्लम हो, वरना कोई सवाल ही नहीं है कि भाई यहाँ पर करंट ना आए। हाँ मैं इसे निकाल के यहाँ तक डायरेक्ट कनेक्ट करता हूँ ना वायर को, ठीक है, यहाँ से मैंने मतलब डायरेक्ट तो नहीं लग पाए, यहाँ से काट के लगा दिया और मैंने टेस्टिंग कर ली है, फिलहाल चेक करते हैं। ओह भाई ये चल गया, लेकिन प्रॉब्लम है क्या बॉस कि यहाँ पर ये एफएम भी नहीं पकड़ पाएगा, हमारे लोकल में एफएम ही काम नहीं करता, ना मोबाइल का ना कार का ना अलग से कोई लाओ उसका। भाई ये काम कर गया, ये तो भाई बड़ी दिक्कत होगी, ये नहीं घूमेगा क्योंकि भाई इसका जो ना तार हटा पड़ा, इसे हमें ऐसे घुमाना पड़ेगा शायद। लो भाई ये हटा ही पड़ा, वाह, तो इसे हम यहाँ से घुमा सकते हैं ऐसे, ये इसे मैं यहाँ से तार को काट देता हूँ, तो भाई टूटा पड़ा सब, ठीक। और देखते हैं भाई इसमें क्या क्या है। ये सबसे ऊपर हो रहा है टेप, ये एफएम है, और आवाज़ कहाँ से होगी, आवाज़ शायद यहाँ से होगी, नहीं भाई ये नहीं चल रहा, और काफ़ी लंबा भाई एंटेना है, ठीक है, तो एफएम तो इसका नहीं काम कर रहा मेरा। हेलो इसका भाई ये भी नहीं चल रहा भाई, हेड इसका ठीक लग रहा है, हेड इसका ठीक लग रहा है बिल्कुल, बस ये चल नहीं रहा, घूम नहीं रहा है, या इसका मोटर घूम रहा है लेकिन ये नहीं घूम रहा। ये भाई देखो रिपेयर्ड है, ये देखो यहाँ पे इन्होंने किसी ने ये टूट गया होगा तो यहाँ पे किसी ने लगाया है मिस्त्री साहब ने, और ये एलईडी चल रही है, देखो ये जो एलईडी है ऐसे दबाता हूँ, हाँ देखो चलिए ना, चलिए, तो इसमें रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन है, यहाँ से हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं इसमें, और अब इसमें एफएम भी नहीं चल रहा, सड़सठ आनी चाहिए, तो और इसमें और भी फीचर हैं, शायद इधर उधर को मेरे को देखने पड़ेंगे कि भाई इसमें और इधर उधर तो नहीं है फीचर्स, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा, और इधर उधर तो नहीं है कहीं, ये आवाज़ फुल है, एक भी ये चैनल नहीं पकड़ रहा है, वही है भाई ये एम वाली आवाज़ आ रही है। मैं एक बार यहाँ माइक लगाता हूँ और आप चेक करना। हाँ हमारा संपर्क हो रहा है, वो लाल बटन मत दबाना, वो लाल बटन देख रहा हूँ मत दबाना, लगता है इसके पेट में कीड़े और हैं, उनकी आवाज़ आ रही है, और ये इसका माइक है, और देखो इसका ये चल रहा है, पहले बड़े अजीब से आते थे भाई, मोटर चल रहा है लेकिन भाई मैं वाइब्रेशन फील कर सकता हूँ, ओ हाँ मोटर चल रहा है, मोटर चल रहा है, लेकिन भाई ये जो है ना यहाँ से इसका टूटा पड़ा है कुछ अंदर सिस्टम, वरना मोटर इसका चल रहा है। मैं आपको एक काम करता हूँ भाई, मैं जो है ना आपको मोटर की आवाज़ सुनाता हूँ, आई होप आपको मोटर की आवाज़ आ गई होगी। एक बार मैं इस मोटर को ही निकाल के आपको दिखा देता हूँ यार, इस पूरे सिस्टम को मुझे खोलना पड़ेगा, अगर मोटर को मतलब मुझे इसे ठीक करना है ना, तो मुझे इस पूरे सिस्टम को यहाँ से निकालना पड़ेगा, क्योंकि भाई जो बेल्ट है ना इसके नीचे की जो बेल्ट है वो आई थिंक टूटी पड़ी है, काफी पुरानी होगी है भाई, आप जानते हो मतलब ये जो रबड़ का छल्ला है या बेल्ट है भाई ये रबड़ की होती है, और भाई ये कुछ साल बाद घिस कर खराब हो जाती है, अगर आप इसे यूज भी नहीं करोगे तो हार्ड हो जाएगी, टूट जाएगी। चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि भाई इसे खोलने की, ये भाई साहब ऐसे हाथ में से निकाल दिया है, हाँ अब भाई आपको पक्का कंफर्म दिख जाएगा मोटर काम कर रहा है नहीं कर रहा, और इसे मुझे चलाना होगा, देखिए मोटर चल रहा है, मैं कह रहा था ना इस वजह से आपको पता लगी होगी, बस भाई ये स्लिप हो रहा है बहुत ज़्यादा, देखो ये ओए ओए वाह 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 क्या रबड़ है, और ये आप रबड़ देखो, ये भाई रबड़ बिल्कुल बेकार हो चुकी है, अब देखो ये देखो टूट गई भाई, इसमें इलास्टिसिटी है ही नहीं, तो मैं देखता हूँ गाइस अगर मेरे पास दूसरा कोई रबड़ बैंड पड़ा हो। ये रहा भाई पुली का बॉक्स, इसमें बहुत अलग अलग टाइप की बेल्ट है, शायद ये काम कर जाए, कुछ ज्यादा लंबी है, वैसे ज्यादा लंबी होगी बस, ये छोटी है बाकी, हाँ भाई ज्यादा ही लंबी है कुछ ये थी इसे पर, लेकिन भाई इसे जो ना हम काट कर जोड़ कर काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए, जब ये बेल्ट टूट जाती है भाई मैं इसे काट के यहाँ से चिपका दूं तो भाई ये चल तो जाएगी कुछ समय के लिए, लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चल पाती, क्योंकि आप जानते हो भाई रबड़ है, इस पर अच्छे से वो ग्लू काम नहीं कर पाता, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है इसके अंदर। देखो ये चल रहा है, इसका जो फ्री व्हील है मस्त चल रहा है, और ये भी सही चल रहा है। अब एक काम करते हैं फिलहाल का इस आर्ज तौर पर ऐसी भी मैं देखता हूँ कि भाई ये अगर ऐसी चल जाए तो मैं इसे काट के जो है ना चिपका देता हूँ फिलहाल के तौर पर, लेकिन हमारे फौजी भाई ने दूसरी दी है, फौजी भाई छोटी है यो, चलो इसे आगे देख लेते, चलाने तो है। लो भाई हाँ
ये भी ठीक है। वो जो भाई थैंक यू सो मच। हाँ देखो भाई थोड़ा टाइट है ना तो फर्क पड़ता है। दूसरी बात गाइस ये पुली काफी छोटी है, पुली बड़ी इसलिए आपको ये थोड़ा स्लो दिखाई देगी घूमती हुई। और देखो भाई ये चल रहा है और अभी यहाँ से भी इसकी पुली टूटी पड़ी है। ये पुली कहाँ जा रही है? ये पुली भैया यहाँ जा रही है। देखो देखो ओहो देखो ये रहा, देखो तार हो, देखो ये कैसे टूट रहा, ये देखो बढ़िया। खैर इस पुलिस गाइस हमारा फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, हमने इससे नाता वास्ता सब खत्म कर दी है। इसे वापस लगाने की हम चेष्टा करते हैं। भाई आ तो रही है आवाज़। हाँ लेकिन भाई आई एम सॉरी हमारे पास कैसेट नहीं है क्योंकि भाई वो इतनी पुरानी चीज़ है, बड़ी मुश्किल से मिलती है। मैं पहले ऑलरेडी ला चुका हूँ कैसेट को। तो भाई मैं ऑलरेडी एक बार लाया था, मतलब कि कैसेट भी मैं ढूंढ के बड़ी मुश्किल से भाई ढूंढ के लेकर आया। हाँ देखो मेरा भाई ये ठीक है, ये कैसेट को चला देगा अगर इसमें कैसेट हुई तो। बढ़िया। तो भाई ये चालू है, अच्छी कंडीशन में है। खैर भाई लोगों मैं फिलहाल बाहर जा रहा हूँ, देखता हूँ अगर मेरे को एक आध कैसेट मिल जाए तो ठीक, वरना भाई मैं इस व्लॉग का यहाँ एंड कर दूंगा। आप समझ जाना मेरे को कैसेट नहीं मिली। अगर मेरे को कैसेट मिल गई जिसमें लगती है तो भाई व्लॉग आगे बढ़ेगा, देखते हैं।